वेलकम गाइज टू वेल्थ मैनेजर यूट्यूब चैनल। हम जो आज देखने वाले हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट लाइफ कवर प्लान। तो देखते हैं इसको ब्रीफ में क्या है इस प्लान में। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि क्या है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी। सो अगर हम देखें तो वन ऑफ द लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है इन शेयर मार्केट। ओके। तो मतलब अगर शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, मतलब ये आपका पैसा कहीं पे डुबाने नहीं वाली। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या है। ओके, मतलब आईसीआईसीआई ने आगे प्रूडेंशियल क्यों लगाया, तो आईसीआईसीआई बैंक है और उसके साथ प्रूडेंशियल एक इंश्योरेंस कंपनी है। और ये जो है अब्रॉड की कंपनी है। यह कंपनी जो है स्टार्टिंग इसकी 1848 की है प्रूडेंशियल की। तो ये दोनों कंपनियां मर्ज होके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्टार्ट हुई है 2001 में। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सॉल्वेंसी रेशियो देखें तो 2.15 है सॉल्वेंसी रेशियो, लेकिन आईआरडीए का मिनिमम रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 है। तो मतलब काफ़ी बढ़िया सॉल्वेंसी रेशियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। अगर क्लेम सेटलमेंट देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2018 और 19 का, तो 2018-19 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.74%। अगर एलिजिबिलिटी बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। आप मैक्सिमम 65 ईयर्स तक एंट्री कर सकते हो इस प्लान में। अगर आपकी 65 एज है फिर भी आप ये प्लान खरीद सकते हो। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 99 ईयर का, मतलब आप 99 ईयर तक का ये प्लान आप परचेस कर सकते हो। मतलब आपके होल लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया ये प्लान है। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है ये 50 लाख का है। आपको कम से कम जो है ये टर्म प्लान आपको 50 लाख का लेना ही पड़ेगा। अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो आप कितने का भी ले सकते हो, नो लिमिट है यहाँ पे। अगर प्रीमियम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली, आप इन सभी मोड पे प्रीमियम फ्रिक्वेंसी के मोड पे आप प्लान का प्रीमियम पेड कर सकते हो। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो ये आप यहाँ पे सिंगल, रेगुलर एंड लिमिटेड, ये तीन ऑप्शन चूज कर सकते हो, तीन में से कोई भी एक। अगर वन टाइम करते हो और आपको एक टाइम करके आपको 99 ईयर का कवरेज चाहिए, या आपको मतलब लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कवरेज चाहिए, तो आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो। रेगुलर मतलब मंथली भी आप पेड कर सकते हो, या लिमिटेड मतलब अभी एक टाइम पे ही आपको भरना है, फिर बाद में 1 रुपया नहीं भरना है, तो भी आप इस प्लान को खरीद सकते हो। अगर प्लान ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो पहला वाला डेथ बेनिफिट है। दूसरा वाला जो है टर्मिनल इलनेस है। फिर है वाइवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। तो ये पांच इसके बेनिफिट जो है, मान के चलते हैं कि हर एक प्लान में, मतलब हर एक टर्म प्लान में ये जो है बेनिफिट होने चाहिए। तो हम इस प्लान ऑप्शंस, पर्टिकुलर प्लान ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो पहला वाला जो है प्लान ऑप्शन वो है लाइफ। लाइफ में क्या क्या मिलता है, ए बी सी। यहाँ पे ए मतलब डेथ बेनिफिट मिलता है, बी मतलब टर्मिनल इलनेस मिलता है, और सी मतलब वाइवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। ये आपको तीन बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट प्लान ऑप्शन जो है प्लान ऑप्शन वो लाइफ प्लस है। लाइफ प्लस में चार ऑप्शंस है आपके लिए, मतलब चार, जैसे कि ए में है डेथ बेनिफिट, बी है टर्मिनल इलनेस, सी है वाइवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, और डी जो है एक्सीलेटर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। लाइफ एंड हेल्थ, लाइफ एंड हेल्थ में आपको भी चार ही बेनिफिट्स मिलते हैं। एक है डेथ बेनिफिट, मतलब
अगर आपकी डेथ होती है तभी ये डेथ बेनिफिट मिलेगा। बी, टर्मिनल इलनेस। ये टर्मिनल इलनेस क्या होता है कि अगर आप आप 6 मंथ बाद मरने ही वाले हो, तो उस केसेस में क्या करता है, डॉक्टर के लिख के देता है कि आप 6 महीने बाद मरने वाले हो, तो आपको पैसा मिलता है। ओके, लेकिन हालांकि ये बहुत बार मतलब नहीं, मतलब इसका इतना कोई यूज़फुल नहीं है, लेकिन अच्छा वाला है ये, मतलब टर्मिनल इलनेस। तो क्योंकि आप जिंदा है तभी तक आपके तभी आपके फैमिली को पैसा मिलता है, आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है। जो सी वाला है, वाइवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। और ये जो है एक्सीलेटर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ऑल इन वन है, तो ये सभी के सभी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। डेथ बेनिफिट मिलने वाला है, टर्मिनल इलनेस मिलने वाला है, वाइवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी पे मिलने वाला है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा आपको, एक्सिलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर पे आउट ऑप्शंस की बात करें तो पे आउट ऑप्शन में हमें यहाँ पे लमसम इनकम, लमसम एंड इनकम, इंक्रीजिंग इनकम, ये आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो लमसम में क्या होता है, सम एश्योर्ड पेड ऑन इमीडिएटली आफ्टर डेथ। तो मतलब क्या होता है कि अगर आपके मतलब आपकी डेट होती है तो आपके नॉमिनी को जो है तो एक साथ ही सब कुछ जो आपका ये है सम एश्योर्ड वो दिया जाता है। इनकम में क्या होता है कि 10% ऑफ बेनिफिट अमाउंट इज पेएबल एवरी ईयर फॉर 10 ईयर, मतलब 10 साल तक आपके फैमिली नॉमिनी को मतलब अगर आपकी 1 लाख की मतलब 10 मतलब आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो मतलब आपको 10-10 लाख रुपए हर एक मंथ हर एक ईयर दिए जाएंगे। अच्छा, 1 करोड़ की है तो 10-10 लाख रुपए आपको हर ईयर दिए जाएंगे आपके नॉमिनी को। मीन्स लमसम एंड इनकम में क्या होता है, लमसम प्लस रिमेनिंग इन 10 ईयर्स, मतलब आपको जितनी चाहिए उतनी अमाउंट आपको दी जाती है पहले, फिर बाद में 10 साल में जो कि रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो 10 साल में आपको दी जाती है। इंक्रीजिंग इनकम in 10 years starting with 10% of benefit amount per annum in the first year, the income amount increased by 10% per annum simple interest every year therefore। तो आपको जो है उन पैसे का इंटरेस्ट भी मिलता है, अगर आप वैसे ही पैसे आप कंपनी के पास रखते हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और आप इंटरेस्ट के साथ आपको जो जितनी अमाउंट चाहिए वो निकाल सकते हो। तो मतलब ये भी ऑप्शंस है आपके पास। अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम की बात करते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपका पॉलिसी पीरियड जो है 20 साल का है और आप नॉन स्मोकर हो, तो यहाँ पे क्या होता है, स्मोकर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल जो है कॉस्ट आपको पेड करना पड़ता है। सम एश्योर्ड आप जो है 1 करोड़ का लेते हो ऐसा मान के चलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आप 1 करोड़ का लेके चलते हैं हम। क्रिटिकल इलनेस तो ये जो है 25 लैक्स का हम एनुअल रेगुलर प्रीमियम हम लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं, अगर आप का एज अभी 30 साल है तो 30 साल के लिए आपको मतलब लाइफ प्लान लेते हो आप तो 9,512 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप यही प्लान मतलब लाइफ प्लस प्लान लेते हो इसी ईयर में तो आपको 15,512 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अगर आप लाइफ एंड हेल्थ लेना चाहते हो तो आपको 14,518, और ऑल इन वन लोगे तो 20,518 रुपये ये प्रीमियम आपको पेड करना पड़ेगा कंपनी के लिए। वैसे ही मतलब 35 साल के लिए ये वाला मतलब आप जो ये होता है प्रीमियम पेड करना पड़ता है, 40 साल के लिए, 45 ईयर्स के लिए और 50 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से ये प्रीमियम पेड करने पड़ते हैं। ईयरली प्रीमियम होते हैं ये, तो आप ये पेड कर सकते हो। नेक्स्ट तो लाइफ स्टेजेस प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। ये भी ऑप्शंस आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो कि आपके इवेंट में और मैक्सिमम एडिशनल डेथ बेनिफिट और एडिशनल डेथ बेनिफिट, तो आपको जो है ना मैरिज होते ही आप 50% आप एडिशनल डेथ बेनिफिट ऐड कर सकते हो। अगर आप फिर मैक्सिमम एडिशनल डेथ बेनिफिट अलाउ फिर भी आप मतलब 50 लाख तक आप ये ऐड कर सकते हो, लेकिन आप
लेकिन आपको इसका प्रीमियम आपको अलग से कंपनी को पेड करना पड़ेगा। उसी तरह से आप बर्थ पे कर सकते हो, या आपका एक चाइल्ड होता है, आपका एक बच्चा होता है, तब आप इंक्रीज कर सकते हो 25%। अगर दूसरा बच्चा होता है तो आप फिर आप 25 इंक्रीज कर सकते हो। हम क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो यहाँ पे 34 क्रिटिकल इलनेस ये मतलब लिस्टेड है। तो मतलब आपको 34 क्रिटिकल इलनेस पे बेनिफिट मिलता है। अगर इनमें से कोई भी बीमारी होती है तो आपको जो सम एश्योर्ड है वो दिया जाता है। जो तो मतलब जो भी अमाउंट है आपकी, मतलब कंपनी ने मतलब पर्टिकुलर का भी इस पे हार्ट एंड आर्टरी बेनिफिट जो है उस पे पर्टिकुलर अमाउंट सेट की होती है। आपके प्रीमियम के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, तो आपको अमाउंट दिए जाती है। तो ये 34 में मतलब मैं क्रिटिकल इलनेस नहीं मतलब पढ़ाऊँगा, मतलब रीड करूँगा। आप मतलब स्टॉप करके ये कर सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ। तो हार्ट एंड आर्टरी बेनिफिट्स मिलता है, मेजर ऑर्गन बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। फिर आपको ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम बेनिफिट मिलते हैं। और अदर्स में भी मिलते हैं, लॉस ऑफ लैम्स, फिर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये मतलब ऑर्डर में भी आपको मिलते हैं। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। तो पहले आपको मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। ग्रेस पीरियड मिलता है आपको 30 डेज का ईयरली। अगर एंड हाफ ईयरली भरते हो 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए आप भरते हो तो आपको 1 मंथ का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आप मंथली प्रीमियम पेड करते हो तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आपको इस ग्रेस पीरियड के दौरान कुछ भी होता है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। सरेंडर की बात करते हैं तो नो सरेंडर फॉर रेगुलर प्रीमियम। आपको मतलब रेगुलर प्रीमियम करते हो मतलब ऐसे ही कर सकते हो। मतलब कोई मतलब बात नहीं, आप पे प्रीमियम पेड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएगा वो। ये अगर आप ईयरली बात करते हो तो सिंगल ईयर, यस फॉर सिंगल एंड लिमिटेड प्रीमियम में जो है आपको इसको सरेंडर कर सकते हो। सिंगल और एक बार और लिमिटेड के लिए आप करते हो तो आप सरेंडर कर सकते हो इसमें। यू कैन नॉट टेक लोन अगेंस्ट दिस पॉलिसी। आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हो। फ्री लुक पीरियड, तो 30 डेज का जो फ्री लुक पीरियड आपको दिया जाता है। अगर आप सेक्शन 45 को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कैंसल्ड इन क्वेश्चन नो एनी ग्राउंड और एवर after the expiry of 3 years from the date 3 years from the date of the policy section of इंश्योरेंस एक्ट 1938। अभी इसमें क्या होता है कि आपको अब आपका जो है प्रीमियम जीवन बीमा का क्लेम जो है रिजेक्ट नहीं होगा पॉलिसी लेने के 3 साल बाद। ओके अगर आप पॉलिसी लेते हो और 3 साल रखते हो तो आपका जो एक क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि आपको आपका एक क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक क्लेम जो है रिजेक्ट नहीं होगा। अगर बीमा पॉलिसी कैसे खरीदे तो इसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल की इंश्योरेंस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि ICICI-Pru.com है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट है बाय ऑनलाइन, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन बाय ऑनलाइन चूज कर सकते हो। अगर आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो तो आपको मतलब पूरी डिटेल्स दी जाएगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो बताता हूँ मैं आपको। इनकम प्रूफ चाहिए, आपका सैलरी स्लिप, अदरवाइज आपको ITR रिटर्न्स देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और पैन कार्ड भी आपका लगेगा। अगर हम बीमा पॉलिसी लेते समय इन बातों को कभी भूल मत जाना। इन बातों कभी वो कौन से बातें हैं कि एक पॉलिसी लेते समय आप बीमा कंपनी द्वारा पूछी जाने वाली सभी बातें बिल्कुल सही बताएं। इसमें कोई भी आप झूठ ना बोले। इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे जो ये है मतलब
क्लेम जो है रिजेक्ट होते हैं। अगर आप स्मोकर हो और आप बोलते हो कि आप स्मोकर हो, फिर भी आप बोलते हो कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, इन केसेस में क्या होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ओके, पॉलिसी का आवेदन फॉर्म स्वयं भरे। अब किसी के साथ ना मतलब किसी को एडवाइजर के साथ बैठ के ही भरे। मतलब मेरा ये मानने का बोलता हूँ मैं कि आप उसके साथ ही बैठे, जो भी इंफॉर्मेशन है आप भी देख ले। पॉलिसी प्राप्त करने के बाद समस्त शर्तें, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अच्छे से पढ़े। ओके, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस केसेस में आप ये पॉलिसी को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यूज़फुल भी होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन आपका जो है मुझे एनर्जी देता है, और मैं उसी एनर्जी के साथ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।